तो कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब महाराष्ट्र सरकार ने तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार की माने तो इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर खतरा बढ़ सकता है, जिसे देखते हुए कई कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकारों की ओर से दी गई चेतावनी के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने इससे लड़ने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के अनुसार इस दौर में बच्चों का खास ध्यान रखने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल रात को 10-11 बजे बहुत लेट आवर्स तक मुंबई के और अन्य पीडियाट्रिशियन से बैठक ली है। हम एक पीडियाट्रिशियन टास्क फोर्स बना रहे हैं, क्योंकि 18 साल के आगे के लोगों के लिए हम टीकाकरण कर रहे हैं, लेकिन 18 साल के नीचे के उम्र के बच्चों में टीकाकरण नहीं हो रहा है। सरकार का कहना है कि इस दौर की तैयारी में बच्चों के लिए अलग से बेड तैयार हो रहे हैं। दवाओं और दूसरी चीजों का भी इंतजाम अलग तरीके से करना होगा। हम उनके लिए खास तौर पर एसएनसीयू जो बेड्स है, वो एसएनसीयू बेड्स हम खास तौर पर लगा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि पीडियाट्रिक टास्क फोर्स हम बना रहे हैं। उनका जो मार्गदर्शन रहेगा, उनकी जो भी गाइडलाइन रहेंगे, उनके मुताबिक हम उसके मेडिसिन जो लगेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए अलग तरीके से मेडिसिन लग सकते हैं, उनके वेंटिलेटर्स अलग तरीके से होते हैं। तो ये वेंटिलेटर्स हो, ये मेडिसिन हो, उसकी भी तैयारी करना उतनी ही ज़रूरी है। तो और छोटे बच्चे होते हैं, उनको उनके माँ के साथ रहना पड़ता है, तो ऐसे वक्त किस तरह से तैयारी करना ज़रूरी है, ये सब के बारे में पूर्व सोच होना ज़रूरी है और प्री प्लानिंग होना ज़रूरी है। इसीलिए ये टास्क फोर्स हम बना रहे हैं। देश भर में बच्चों के लिए अस्पताल या दूसरी सुविधाएं पहले से ही कम हैं, इसलिए ये तैयारी कहीं ज्यादा जरूरी है। दूसरी लहर में बच्चे ज्यादा संक्रमित हुए हैं। पिछले 10 दिनों में मुंबई में 10 साल से नीचे के 400 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार को शायद इसका भी ख्याल होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और अब दिखाते हैं दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक की आपबीती, जो कोरोना से ठीक होकर लौटे हैं और कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आप जवान हैं, फिट हैं, तो कोरोना से गंभीर रूप से बीमार नहीं होंगे, तो आप गलत हैं। मैं इस हॉस्पिटल में हूं। करीब 11 दिन अस्पताल में कोरोना के खिलाफ बेहद मुश्किल लड़ाई जीतकर आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज एक हफ्ते पहले घर आ चुके हैं, लेकिन अब भी कमजोरी काफी है। देखिए, मैं नेगेटिव तो हो गया हूं, बट अभी मुझे वीकनेस काफ़ी है। सांस जो है, मेरे जो फेफड़ों की जो पूरी क्षमता है, वो उस पर काम नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, डॉक्टर्स कह रहे हैं धीरे धीरे जो है वो क्षमता बढ़ेगी। तो अभी अगर मैं स्टेयर्स उतरता हूँ या स्टेयर्स चढ़ता हूँ तो मेरा सांस फूल जाता है और ऑक्सीजन ऐसा लगता है कि कम हुई बॉडी में। तो बट आई थिंक धीरे धीरे डॉक्टर्स कह रहे हैं रिकवरी में थोड़ा समय लगेगा। सौरभ भारद्वाज 19 अप्रैल को अपोलो अस्पताल में एडमिट हुए। हालत बिगड़ने पर उनको आईसीयू में रखकर प्लाज्मा, रेमडेसिविर आदि देकर बचाया गया। इस दौरान उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें ऑक्सीजन को लेकर केंद्र और हरियाणा सरकार से सहयोग करने की अपील की थी। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरीके की चीजें ना करें। बहुत सारे लोग इस ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट हैं। ये मैसेज सिर्फ इसलिए किया कि यार ये लड़ाई बहुत बड़ी है और सिचुएशन बहुत खराब है। ये वक्त जो है ना, ये इस चीज़ का नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट को नहीं दे रही है। सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि उनको इलाज और ऑक्सीजन दोनों मिल गए, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत से लोगों को इलाज नहीं मिल सका और उनकी जान चली गई। अगर आप जवान हैं और फिट हैं तो कोरोना से गंभीर रूप से बीमार नहीं होंगे, ये गलतफहमी अब सौरभ भारद्वाज भी नहीं रख रहे हैं, आप भी मत रखिए। कोई बहुत ज्यादा डर नहीं था कि कोरोना हो जाएगा, तो ऐसा लगता था कि हो जाए तो ठीक है, एक बार अपना ठीक हो जाएंगे तो कम से कम दोबारा नहीं होगा।
तो थोड़ा और इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। बट जिस तरीके से अनप्रिडिक्टेबल डिजीज है ना, यही इसकी सबसे जो है ना खतरनाक एस्पेक्ट है कि ये अनप्रिडिक्टेबल है। आप नहीं बता सकते कि ये आपके शरीर में कहां तक जाएगा और आपको ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कोरोना में आपको आत्मविश्वास की जरूरत है, अति आत्मविश्वास की नहीं। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।